फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल और ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग बताया था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी सिवान जब गई थी मैं, तो बस भगवान भरोसे किसी तरह मैं यहाँ पहुँची। उससे मुझे कुछ भी माइंड मतलब काम नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा था कि मैं क्या आप लोग क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं सब रीडर था जिसको आप देख सकते हैं कितना शैतानी करता है। और जब खास करके जब कहीं भी आप जाइए अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो वैसे तो मैं कहीं भी गई थी, विजय भैया के यहाँ शादी में गई थी सुनता के यहाँ, तो उस टाइम मैं अपने बाबू को लेकर नहीं गई थी। तो मतलब कुछ भी परेशानी होती है तो वहाँ पर वहाँ भी हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मतलब जितना मेरे साथ यहाँ हुआ उसका एक कोना भी हमको वहाँ परेशानी मतलब नहीं हुआ था। बेटा बदमाशी मत कीजिए कि मम्मा मारेगी आपको। तो उसका एक कोना भी मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वहाँ विजय भैया के यहाँ वहाँ बारिश में तो वहाँ तो मैं बाबू को लेकर नहीं गई थी, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था बारिश की वजह से। बस हाँ कहीं कहीं मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं बाबू को लेकर नहीं आई। बेटा बदमाशी मत कीजिए, इधर आइए। तो गाइज़ मैं स्टार्ट करती हूँ पहले सिवान से, जहाँ से मैं निकली थी। तो गाइज़ मेरा लेट इस वजह से हो गया था सिवान से निकलने में, क्योंकि हम लोग को निकलना था 8 से 8 बजे। मैं सोच रही थी कि मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि किट्टू दी के भाई जो थे वो आए हुए थे, दीपक भैया, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो आए हुए थे, तो उनका ट्रेन था 9:30 बजे, 9:30 बजे था सिवान से, जो कि पटना पहुँचते थे। तो वो जाने से पहले हम लोग से पूछे थे, बेटा बदमाशी नहीं कीजिए ना। वो जाने से पहले हम लोग से पूछे थे कि हाँ मतलब चलना है, प्लीज़ है बोले कि चलना है आप लोग को। तो लेकिन मैं थी, फिर बदमाशी आप कर जाइए। देखिए आपका बूम चार्ज में लगाया हुआ है, जाइए। देखिए आपका चार्ज में बूम लगाया हुआ है, जाइए तो जाइए देख लीजिए। तो प्रिंस भैया हम लोग को बोले कि मतलब चलना है। तो लेकिन हम वहाँ पे उस समय राधा दी के साथ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि राधा रघुवंशी से उनका आईडी है, तो वो मुझे मिली थी। और जो फर्स्ट डे था तो उस दिन मैं उनसे किसी से उतना मतलब बात नहीं कर पाई थी, कनेक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जाइए किसी से तुरंत मुझे कनेक्ट कर लेना अनजाने इंसान से मतलब पॉसिबल उतना नहीं होता है, थोड़ा सा आदमी को टाइम लगता है। तो उस दिन मैं उतना किसी से घुली मिली नहीं थी। बस हाँ थी मैं काजल मिथुन जो है कपल लाइफ ब्लॉग्स, उनसे एक बार मिली थी विजय रिया के यहाँ शादी में, तो उनसे मेरा थोड़ा बात हुआ था। और हम लोग पार्टी के दिन निकलने ही वाले थे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा देर नाइट से सचिन भैया लोग आए थे सरप्राइज देने भैया लोगों के साथ, काजल दी के साथ। तो वहाँ पर मैं काजल दी को जब देखी, क्योंकि रंजना दी से मेरा पहले बात हुआ था, तो वो तो बिजी थी उस दिन, तो वो तो थी नहीं घर पे। तो और वहाँ पे एक और आई थी मेरी जैसी थी, तो उनके साथ भी उस टाइम में हाँ उनके टाइम मतलब साथ वहाँ पे जब मैं गई थी और मैं तब से मैं उनके साथ में थी। तो नाइट जब उनसे मिली काजल जी से, तो काजल से मिली थी। उसके बाद मैं ऊपर सचिन भाई के रूम में गई थी उनके साथ में, तो उस समय उतना बात नहीं होता था। फिर हम लोग हॉल में चले गए। फिर मॉर्निंग में जैसे ही जैसे ही मैं सुबह को वैसे ही नहा धोआ के फ्रेश होकर मैं चली गई ऊपर, कि मैं जाने से पहले आंटी से मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे निकलना होगा, तो मेरा 8 बजे रात में ट्रेन था पटना से। तो मैं वहाँ पे ऊपर गई तो आंटी जी ने बोला कि अभी रुक खाली पेट मतलब ऐसे नहीं जाते हैं, कुछ उन्होंने दिया था खाने के लिए, लेकिन मैं सुबह मुझे बिस्कुट ये सब मुझे पसंद है इसलिए मैं नहीं खाई थी। तो मैं बोलती कि आंटी मैं जा रही हूँ, तो आंटी बोली कि नहीं पहले कुछ खा लो उसके बाद जाना। मैं इसलिए जल्दी बोलूँगा ताकि मतलब ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा मैं ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करूँ, इस वजह से तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फास्ट बोल रही हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए। जो भी है शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है और ब्लॉगर लोग पे जैसा। तो गए तो फिर जैसे ही फिर आंटी बोली कि खा के जाना, तो मैं बोली ठीक है। फिर बुआ आप लोग देखोगे सचिन भैया की बुआ जी हैं, तो वो उनसे मेरा बात जब हुआ था। जब मैं उनसे बात करने लगी तो काफ़ी लंबा बात हुआ उनसे। फिर बात करते करते मैं आगे अंदर गई। तो जब अंदर गई तो मैं वहाँ पे मिली राधा रघुवंशी जी से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ जाने वाले थे? मैं बोली पटना। तो वहाँ पे पटना जाने वाले 2-3 थे। तो जब पटना वहाँ जब बोली कि मतलब हम लोग भी जाने वाले हैं, तो बड़ी साथ में हम लोग चले। फिर मैं भी सोची कि चलो भाई हम तब मिल गया और अच्छा टाइम पास हो जाएगा, सबसे हंसते बोलते निकल जाएंगे। तो काफ़ी टाइम उनके साथ रही। फिर मैं सोची कि भाई कितने दिन के बाद मैं गई हूँ, तो मतलब काफ़ी दिन के बाद और मैं वहाँ पे गई हूँ, और काफ़ी लोग वहाँ पे हैं। और मंशा दी और सचिन भाई से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी पर छोटे, क्योंकि पार्टी के टाइम पे सबको बिजी थी, तो मैं उतना बात नहीं कर पाई थी। तो मैं सोची कि मैं छोटे बात कर लूँगी। तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक सोए हुए थे। और जब 8 साढ़े 8 बजे के लमसम मैंने देखा मंशा दी को निकल के वो फ्रेश होकर नहा रही थी, सचिन भाई उस टाइम सोए हुए थे। तो बात नहीं थी, मन ही मन तो लग रहा था कि हाँ कुछ मतलब टाइम मिलता तो बात कर पाते। तो फिर जब बात करते करते फिर आंटी जी खाना पीना बनाने लगी, तो वही नाश्ता करके जाए थे सबको पूरी सब्जी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने नाश्ता करके निकला था वहाँ से।
तो हुआ तो फिर थोड़ा सा जाके मैं सचिन भाई के पास भी गई, थोड़ा लेट हुआ तो सचिन भाई से मिलने गई और मुसूरी में थी तो उस टाइम न थी। उस टाइम प्रिंस भाई बोले कि चलना है तो चलिए, तो मैं बोले कि नहीं अभी रुक जाइए, तो कुछ देर के बाद हम निकलेंगे। और नीचे मेरी फ्रेंड ऊपर वो आ ही नहीं रही थी, मैं कितना ही बोलती चलिए ऊपर तो वो आ ही नहीं रही थी। मेरा बाबू था, फिर मेरा बाबू कुछ देर के लिए फिर वो नीचे चला गया, मैं ऊपर में अकेले ही थी। राधा रघुवंशी जो थी राधा दी के साथ और एक और थी उनके साथ, जो कि घर में जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने मेकअप किया था, वो थी, उन लोग भी जाना था। तो मैं सोची थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा मैं अच्छा लोग के साथ बात करने के लिए, तो इस वजह से मैं वहीं पे रह गई थी, क्योंकि मैं कुछ देर के बाद निकलूँगी। तो वैसे करते करते गाइस मतलब कितना 9:30 या 10 बज गया था। मैं निकलते निकलते घर से मेरा 10:30 बज गया था। तो 10:30 बजे मैं वहाँ से निकली। वहाँ से निकलने के बाद मैंने ऑटो पकड़ा और पकड़ने के बाद मैं सिवान स्टेशन पहुँची। मतलब कि मेरा फर्स्ट मुझे कुछ भी वहाँ के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं पूछ के जा रही थी। तो उसमें स्टेशन पहुँची, क्योंकि वो लोग तो निकल चुके थे, फिर तो मैं अकेले हो गई थी। तो फिर मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और मेरा बाबू था, हम लोग निकल गए सिवान के लिए, सिवान रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ पर पहुँची, जब वहाँ पर पहुँची तो फिर ट्रेन वाले से मैंने पूछा कि कितने बजे पटना जाने वाली ट्रेन आने वाली। मैंने पूछा कि पटना जाने वाली ट्रेन कितने बजे आने वाली है, तो उसने बोला 12 बजे। तो 12 बजे और मैं पहुँची थी 10:30 बजे। 12 बजे तक मैंने वेट किया। फिर 12 बज गया, कोई अनाउंसमेंट हो ही नहीं रहा, कोई ट्रेन आई ना। फिर मैं वहाँ पे गई। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने उनसे पूछा कि कब ट्रेन मतलब कब आने वाली है, 12 बज गया, पटना जाने वाली ट्रेन कब आने वाली। तो उन्होंने बोला कि अब आएगी 2:30 बजे या 2 बजे ऐसे बोले। फिर आप समझ सकते हैं कि 10:30 बजे से हम 12 बजे तक वेट किए, 12:30 बजे से लेकर हम 2:30 बजे तक हम वेट किए, फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। फिर मैं इतना गर्मी था वहाँ, इतना गर्मी था। वहीं मेरे डालने में इतना बारिश हो रहा था, मौसम अच्छा था, लेकिन वहाँ पर लगा था कि अपना फेस जल रहा हो, इतना गर्म था। पंखा भी चला था तो कोई असर नहीं था वहाँ पे। और मेरी दोस्त जो थी वो एक साइड में अपना थी, वो तो बाबू को लेकर बहुत परेशान, अब पूरा मेरा बाबू बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। अब टेंशन भी हो रहा था उसको देखते कि मतलब मेरे चलते मेरा बाबू मेरा कष्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे बहुत टेंशन होता है। खाने पीने का मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। बाहर का आप कितना भी मतलब कितना कुछ खिलाइएगा बाबू को। फिर वो हुआ, फिर 2:30 जब 2:30 बज गया तो फिर भी देख रहे कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। फिर मैं वहाँ पे गई, तो फिर मैं जब वहाँ पे गई तो वो बोला कि 3:30 बजे आने वाले। जब वो 3:30 बजे अगर आने लगे, 3:30 बजे मेरा ट्रेन पटना से 10 बजे है, अरे 8:20 में खुलती है और 3:30 बजे आएगी, हम कब पटना पहुँचेंगे। फिर भी सोचे कि मेरे पास टाइम है, तो फिर भी मैं सोचा कोई बात नहीं पहुँच जाएंगे। जब 3:30 बज गया तो कोई अनाउंसमेंट पटना के लिए हो ही नहीं रहा है। फिर मैं सामने वाले के अंकल से पूछी कि अंकल पटना जाने वाली ट्रेन मतलब कब आएगी। काफ़ी टाइम उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, अगर अभी नहीं आया तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं बस से जाती, मैं यही सोच रही थी कि मैं अगर इस बार बस नहीं है तो हम बस से निकल जाएंगे, ट्रेन नहीं आया तो। फिर अंकल से पूछे तो बोले कि यही ट्रेन तो आने वाली है, ऐसे हम यही ट्रेन आने वाली है, इस पर तो कोई पटना का अनाउंसमेंट किया ही नहीं कि पटना जाने वाली ट्रेन। तो बोले कि पटना तक कोई भी ट्रेन नहीं जाने वाली है। वहाँ पर जब हम सुने, हम अभी भी मतलब सोचते हैं ना तो हमको अभी भी रोना आता है। बोला ना वो अंकल बोले कि कोई भी ट्रेन यहाँ से पटना तक जाएगी ही नहीं। और वहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन हुआ कि कोई भी ट्रेन जब पटना तक जाएगी तो फिर हम जाएंगे कैसे, क्योंकि हमको पटना जाना है और हमको वहाँ के बारे में कोई भी वैसा नॉलेज नहीं है कि हाँ कहाँ से कौन सा ट्रेन कैसे कैसे होता है। अब हम जो मेरी फ्रेंड थी तो वो तो मेरे भरोसे थी, उनको तो कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं हो। हम भी पटना गए हैं, मेरा पटना से ही है, लेकिन मेरा उधर का रूट है, इधर का जो बेगूसराय ये वो पन्ना देखना है वो मुझे उधर का रूट नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है उधर का रूट। अब उनको हो गया बहुत ज़्यादा टेंशन। फिर बोले कि फिर वो तो बोले कि ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आपको यहाँ से कहाँ से, तो बोले कि यहाँ जाएगी, वहाँ से एक और ट्रेन आपको पकड़ना होगा, फिर वहाँ से आपको पटना पहुँचाएगी। हम बोले कि हम कैसे करेंगे, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वहाँ पहुँचेंगे, पता लगाएंगे कौन सी ट्रेन कहाँ पे आ रही है, फिर वो ट्रेन टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, फिर हम उस ट्रेन में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर पता नहीं टाइम पे हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा माइंड में बात मेरा चलने लगा कि मतलब क्या होगा कैसे होगा। हमको तो रोना भी मतलब रोना आ रहा था, टेंशन बहुत हो रहा था। खास करके मेरा बाबू था और हम लोग दोनों अकेली लड़की थे, और मतलब मेरा फैमिली बहुत है पटना में, लेकिन जब होता है ना कि जब आदमी का माइंड डिस्टर्ब होता है तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा पटना में बहुत आदमी है, मेरा रिलेशन पूरा भरा हुआ है, लेकिन हमको कुछ भी समझ माइंड नहीं काम कर रहा है कि हाँ अगर कुछ हुआ भी कुछ भी
तो हम मतलब पटना पहुंच के भी रह सकते हैं, चाहे कुछ भी, बस मेरा माइंड होता है कि हमको किसी तरह घर हमको पहुंचना है, हमको पटना पहुंचना है, मेरा टाइम से पहले हमको स्टेशन पहुंचना है। फिर हम लोग, एक अंकल थे पंजाबी जिनको हम लोगों ने पकड़ लिया, वो बोले कि वहाँ से यहाँ ऐसे है, चलिए हम आप लोग को वहाँ तक मतलब पटना का ऑटो बैठा देंगे, फिर आप लोग चले जाइएगा। कभी भी हम अकेले मतलब पटना रेलवे स्टेशन जो भी हमको मतलब अकेले नहीं गया, बहुत बड़ा हमको डर लगता था, किधर जाए किधर नहीं जाए हमको पता नहीं चलता। हम जब भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ ही स्टेशन जाते हैं। बस स्टैंड में तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन रेलवे स्टेशन में तो बहुत टेंशन होता है। तो जैसे ही मतलब वो अंकल के पीछे हम लोग गए, तो फिर वहाँ पे हम लोग गए, तो फिर वो हम लोग ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में हम लोग बैठे, पहले वो बैठे अंकल, उसके बाद मेरी फ्रेंड बैठी, उसके बाद हम लोग बैठे। फिर बैठे तो हम लोग स्टेशन पर उतरे, तो हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे उतारे। हम लोग को जाना था 3 पे, जहाँ पे हम लोग का ट्रेन आने वाली थी, जो कि वो पटना जाती, पटना नहीं, एक और कहाँ तो जगह है वहाँ जाती, और वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के पटना जाते। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए। फिर वहाँ पे हम लोग उतरे। उतरने के बाद वो अंकल आगे थे, और जो मेरी फ्रेंड थी वो अपना बैग पकड़ी हुई थी, और जो रिटर्न गिफ्ट हम लोग को आंटी दी थी, वो रिटर्न गिफ्ट वो पकड़ी हुई थी, और मेरा जो पर्स था वो अंकल के पास था, और उसी पर्स में मेरा जितना भी था, साड़ी था, बाबू का कपड़ा था, मेरा पैसा था, सब उसी पर्स में था। वही पर्स अंकल लिए हुए थे। मानते हैं कि कोई इंसान मतलब हेल्प कर रहा है, लेकिन पूरा आंख बंद करके तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आज की दुनिया में। और भी जेंट्स पे, और हम एक लेडीज़ है, अभी मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं है, तो मेरे जगह कोई भी इंसान अगर होगा तो आप लोगों को बताइएगा कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या हम सही बोल रहे हैं। अगर कोई भी आप लोग को इंसान मिलेगा तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन 50% मतलब 100% आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आज की दुनिया में, कि मतलब वो सही रास्ता दिखाएगा, सही जगह ले जाएगा या कुछ भी। तो मतलब अंदर से हमको टेंशन था, वो मेरा पर्स लिए हुए था, तो वो आगे चल रहा था, तो हम उसके पीछे थे। अब प्लस मेरा बाबू, आप देख सकते कितना बड़ा है, वो 3 साल का अब होने जा रहा है। उसको लेके हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 से लेकर 3 तक गए, एकदम जल्दी स्पीड में। पूरा पानी, बारिश हुआ था तो पूरा फर्श पूरा पानी था, पूरा एकदम जमा हुआ। फिर भी हम स्पीड में चल रहे थे, वो अंकल आ गए थे। मेरा पूरा माइंड मेरा पूरा जो होता है ना, उन्हीं के ऊपर था, किधर वो चल रहे हैं। तो जैसे ही उतरे, वैसे सीढ़ी से हम लोग उतरे, ऐसे टर्न होकर मतलब यहीं पे ट्रेन लगी हुई थी। तो मेरे पीछे हम देखे कि मेरी फ्रेंड भी आ रही है, तो जैसे ही टर्न होकर अंकल का ट्रेन पर बैठे, वैसे हम भी टर्न होकर नीचे गए, और वहाँ जैसे अंकल बैठे वैसे हम भी इस पर, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था मेरे पर्स पे कि हाँ मेरा वो पर्स लेके जा रहे हैं। अगर कहीं आँख सोजल हो जाते या लेके ही वो चला जाता, मैं जो भी हो, वो अंकल तो ऐसे थे नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक टाइम के लिए बोल रहे हैं, वो अगर चला जाता तो हम क्या करते, मेरा तो सब कुछ उसी में था। तो हम उनके पीछे जाकर ट्रेन में बैठे। हम ट्रेन में बैठ के पीछे मुड़े भी नहीं, और ट्रेन मेरा खुल गया। मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और ट्रेन मेरा खुल गया, और हम देखे कि मेरी फ्रेंड मेरे पीछे से आ रही हैं। लेकिन जैसे हम ट्रेन में खड़ा हुए, वैसे ही अंकल बोलने लगे, वो कहाँ गई। हमने कौन? हमने कि आपकी फ्रेंड कहाँ गई? हमने कि वो नहीं चढ़ी है क्या? तो बोले कि नहीं, और ट्रेन पूरा खुल गया और स्पीड हो गया। तो हम पूरा फ़ोन उनको लगाने लगे कि मेरा माइंड कुछ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई वो भी अकेले थी, नहीं थी, हम भी अकेले थे, नहीं थे। और हम उस जगह पे हम छोड़ के भी, हम अपना बच्चा लेके तो हम चलते ट्रेन से उतर नहीं सकते। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइएगा। हम चलते ट्रेन से तो हम उतर नहीं सकते थे बाबू को लेके, लेकिन हाँ पीछे सब कोई हमको जब बोलने लगे कि टेंशन मत लीजिए, पीछे से 2 ट्रेन आ रही है, उसमें बैठ के मैंने आप अगले प्लेटफॉर्म पे उनका वेट कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ पर टेंशन फ्री हुए, यहाँ पे तो हम गलत नहीं थे। अगर हम गलत होंगे तो आप बताइएगा। तो फिर हम उनका वेट, हम सोचे कि ऐसा कोई बात नहीं। फिर हम फ़ोन लगा रहे हैं उनको, बार फ़ोन लगा रहे हैं कि हाँ ऐसे आप आइएगा, हम वहाँ पर आपका वेट करेंगे। तो वैसे हम बोले तो वो तो छूट गई, और पूरा वो रोने लगी, मतलब बहुत रोने लगी वो। हम समझ सकते हैं कि उनको डर लगेगा, अनजान शहर है, जैसे हमको डर लग रहा था, उनको भी डर लग रहा था। मेरा भी था मजबूरी, हम उनको देखे जाते। अब वो मेरे पीछे से थी, वो तो सिंगल किसी को अपना पर्स पकड़ रही थी, तो उनको मेरे पे ध्यान देना चाहिए था। हम एक बार देखे भी क्यों मेरे पीछे आ रही, वो हमको देख रही हैं। तो हम इसे भरोसे थे कि जैसे हम चले गए तो वो भी चढ़ गई, हम तो देखेंगे, हम पीछे भी नहीं मुड़े, ट्रेन खुल गया। अगर सपोज मान के चलिए कि अगर अंकल वो ट्रेन पे चढ़ जाते, ठीक है, हम बच्चा लिए हुए थे, अगर वो ट्रेन, अगर उनके पीछे हम नहीं रहते, अगर वो ट्रेन खुल ना खास्ता, और वो आगे चले जाते और हम पीछे रह जाते, मेरा पर्स तो चला जाता उनके साथ, मेरा सब कुछ चला जाता उनके साथ। फिर हम उनको कहाँ से पकड़ते, ना उनका मोबाइल नंबर है, ना ही उनको हम जानते, तो फिर हम कैसे कॉन्टेक्ट करते। अगर हम सपोज उन पर चढ़ गए, हम फ़ोन एक तरह से, तो वो मेरे पास है, हम फ़ोन करके आपको बुला सकते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, आप तो मेरे पास आ सकते हैं। ये सोच के हम उनके साथ चले गए। फिर अगला जो रेलवे स्टेशन जो जहाँ प्लेटफॉर्म लास्ट होता है, वहाँ पे उतर के आधा घंटा
7:30 बजे मतलब क्या हम लोग 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच चुके थे और उनका ट्रेन आधा घंटा बाद लेट से आया, 7:30 बजे वहाँ पहुँचा और मेरा ट्रेन था 8:20 में पटना से, और हम लोग को पटना अभी जाना था जो कि 1 घंटा का रास्ता था हम लोग को। हमको टेंशन, टाइमिंग का भी टेंशन हो रहा है कि मेरा टाइमिंग ओवर हो रहा है, अब हमको जाना भी है, पहुँचना भी है। मतलब अंदर से इतना मतलब डर लग रहा था, अंधेरा भी होता जा रहा था और हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बस मेरे साथ तो कोई जेंट्स भी नहीं है। हमको बहुत टेंशन हो रहा था एकदम। अभी सोचते तो हमको समझ में आता है। फिर जब हम वहाँ पे 6:30 बजे उतरे, फिर उनका ट्रेन आया 7 बजे। जब 7 बजे ट्रेन आया, उनको हम लोग के पास आने में, खोजने में लग गया मतलब कि 7:45 हो चुका था। आप समझ सकते हैं 7:45 हो गया उनको मेरे पास आने में। ट्रेन से उतरी 7:30 बजे की, मेरे पास हम लोग को मिलने में 7:45 हो गया उनका, 7:44-45 हो रहा था। फिर वहाँ से फिर हम दौड़ते दौड़ते, एक हाथ में पर्स लिए हैं, एक हाथ में बच्चा को लिए हैं और वैसे एक हाथ में पैसा भी लिए हैं, मोबाइल भी लिए हैं और इनको फ़ोन कर रहे कि हाँ इतना टाइम हो गया, कैसे कैसे हमको जाना है, हमको बताइए। हम अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया था। मतलब एक हाथ, दोनों हाथ मेरा बिजी था। मतलब 1% के लिए भी मतलब नहीं, मतलब हमको चैन नहीं था। मेरा हाथ बिजी भी था, मेरा बाबू भी था, मेरा पर्स भी था, पैसा भी था, मोबाइल सब हाथ में ही था। आप समझ सकते कैसे हम लेके जा रहे होंगे। फिर आगे चले गया, ऑटो वाला पकड़े, ऑटो वाला पैसेंजर का वेट करने लगा। हमने कहा पैसेंजर का वेट मत कीजिए, चलिए बोला रिजर्व में जाएंगे। हम ठीक है ले चलिए हमको रिजर्व में। फिर रिजर्व करके हम पटना, मतलब इतना स्पीड में अंकल गाड़ी चलाएँ, इतना स्पीड में अपना ऑटो चलाए हैं कि हम आपको क्या ही बोले। मतलब उनका 1% भी हम गलती नहीं बोलेंगे कि हाँ वो लेट किए, चाहे हमको पहुँचाए नहीं। वो हम लोग को जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतारे, अब वो दूसरा क्या कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आती है हम लोग की ट्रेन, तो वो उल्टी साइड हम लोग उतारे, वहाँ पे उतारे। मतलब प्लेटफॉर्म पे हम 10 नंबर पे गए, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पर देखिए कोई ट्रेन लगी हुई नहीं है, तो हम वहाँ पे हम जो बेचते वो अंकल से पूछे कि अंकल मेरे जो ट्रेन जाती है वहाँ डाल्टनगंज के लिए पलामू एक्सप्रेस, वो कहाँ है? तो बोले वो तो 5 मिनट पहले निकल गया। अब वहाँ से हमको इतना रोना आने लगा कि मेरा मतलब सीट बुक किया हुआ था उसमें, हमको रोना आने लगा। लेकिन 1 मिनट की संतुष्टि था कि हाँ मेरे हस्बैंड लाइन पे थे, वो बोले कि बस से आ जाइएगा। बस वो चीज़ का संतुष्टि था कि बस से आ जाइएगा। फिर मेरे हस्बैंड तुरंत फिर टिकट बुक करवाए बस में और फिर वहाँ से फिर उल्टा साइड उतरे थे। फिर वैसे ही उतना सामान लिए हुए दौड़ते क्योंकि टाइम बस के लिए भी मेरे पास नहीं था, उतना टाइम ओवर हो रहा था, वहाँ भी हम लोग को पहुँचना था। फिर सीधा साइड गए दौड़ते अब पूरा हम रो रहे थे। मतलब इतना हमको रोना आ रहा था ना, क्योंकि मेरे साथ कुछ कोई भी नहीं था। हमको बस यही लग रहा था कि अगर छूट गया तो रात में हम कैसे बिताएंगे। और जो कि मेरे वहाँ पे मेरी दीदी लोग, बहुत कोई ऐसा मेरा जो है रिलेशन जो कि पटना में है, लेकिन उस समय माइंड जो होता है ना बिल्कुल मतलब काम नहीं कर रहा था कि हाँ वहाँ हम जा सकते। बस हमें सोचे कि अगर हमारा छूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। फिर हम लोग उल्टा से फिर सीधा साइड गए, उसका बाबू को लिए, पर्स लिए, सब लिए उतना भारी। फिर हम सीधा साइड गए, फिर वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे ऑटो पकड़े। फिर बस स्टैंड नहीं, वहाँ पे कौन मोहन सिनेमा है वहाँ पटना में, वहाँ पे रुकी। वहाँ पे क्योंकि बस आती है डाल्टनगंज को रुकी वहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया और तब वहाँ से फिर हम लोग जब बस पे हम बैठे हैं तब जाके हमको शांति मिला है। फिर तब हम लोग यहाँ डाल्टनगंज 6 बजे पहुँचे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को लेकर जाना इतना मतलब टेंशन। इस बार तो हम कान पकड़ लिए हैं। अब कभी भी कहीं भी हम जाएंगे तो अपने बच्चे को तो लेकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर हम गलत होंगे तो आप हमको बताइएगा कि हाँ हम अपने फ्रेंड के साथ गलत किए, उनको छोड़ दिए या कुछ भी, वो हमसे गुस्सा आप पता नहीं है या नहीं है। अगर आप होंगे, अगर ब्लॉग में देख रहे होंगे तो आप बताइएगा कि आप गुस्सा है या नहीं। लेकिन मेरे तरफ से हम कोई गलती नहीं किए थे। आप मेरे जगह रहते तो आप एक बार सोच के देखिए कि मतलब मेरे जगह आप रहते तो आप क्या करते। क्या आप चलती ट्रेन से आप बाबू को लेके चले जाते या कुछ भी करते? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन सब लोग बोलने लगे हमको कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, पीछे वाला ट्रेन से आ जाएगा। बस उस वजह से हम मतलब वापस नहीं उतरे। और मेरा बस गलती यही था कि हम पीछे दोबारा आपको नहीं देखें। हमको टाइम भी नहीं मिला। एक होता है लेकिन हमको टाइम भी मिलता, हमको टाइम भी नहीं मिला था गाइस। हम पीछे मुड़ के भी देखते कि वो आ रहे हैं कि नहीं। बस हम 1 बार 2 बार मुड़ के देखे थे तो वो मेरे पीछे आ रही थी। बस हम बस ट्रेन में चढ़ के खड़े ही हुए थे, ढंग से खड़े भी नहीं हुए और ट्रेन खुल गई। तो उसमें मेरा क्या गलती था? अगर मेरा गलती होगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस बार जो मेरे साथ गलती हुआ है, अब तो नेक्स्ट टाइम से सोच समझ के जो भी करूँ सोच समझ के करूँगी। इस बार आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है।
कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप लोग अगर कहीं ऐसा अगर मेरे साथ सोचते हो कहीं जाने के लिए तो अपना सोच के जाइएगा। बच्चों को लेकर तो मैं कभी नहीं कहूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप अपने बच्चों को लेकर जाइएगा, क्योंकि खुद तो कष्ट होता है लेकिन जब बच्चों को कष्ट होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। काफ़ी लंबा मैं सोची थी कि नहीं करूँगी लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नया ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।